साल का सबसे गंभीर सत्र चल रहा है और संसद राजनीतिक थिएटर बना हुआ है। संसद में कोई कुत्ता लेकर पहुंच रहा है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर। सवाल ये है कि क्या देश के मुद्दे ऐसे ही उठेंगे या सिर्फ कैमरे के लिए ड्रामा किया जा रहा है, या यूं कहें कि विपक्ष मुद्दों के भयानक अकाल से जूझ रहा है। तभी तो तरह तरह के ड्रामे पर उतर आया है। कोई कुत्ता लेकर पहुंच रहा है तो कोई गैस का सिलेंडर, बस जनता का ध्यान खींचने के लिए संसद पहुंच रहा है। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन पहले ही दिन जो नज़ारा देखा गया उसने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंच गई। जी हां, संसद जहां देश के सबसे अहम फैसले होते हैं, वहां अब पालतू जानवर और सिलेंडर नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने इस कदम पर जमकर विरोध जताया। उनका कहना है कि विपक्ष मुद्दों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए ध्यान खींचने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसदों का तर्क है कि ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, लेकिन ड्रामे की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। बुधवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और उन्हें रात में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने सोनिया गांधी के उस लेख का भी समर्थन किया जिसमें प्रदूषण को राष्ट्रीय संकट बताया गया था। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा। नहीं, देखिए, अभी तो किए हुए होते तो कहीं ना कहीं एक डाउन आता। अभी तो डाउन आया नहीं। अभी तो रात को मैं सो रहा था, मुझे रात को सोते हुए ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। मैं हालांकि विंडो खोलकर सोता हूं, लेकिन फिर भी हुई प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमारे आदत ना हो। दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में थोड़ी सी आदत हो गई हो। लेकिन आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को कि आप ये सिलेंडर लेकर आए हैं, तो इससे क्या प्रदर्शन आप चाहते हैं? मैं तो वो सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखता हूँ साथ। हाँ, अब क्या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कम से कम साथ तो रहे। संसद में लाके क्या संदेश देना चाहते? तो संसद में क्या 7-8 घंटे नहीं बैठूंगा मैं? संसद में 7-8 घंटे बैठा हूँ। एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो साथ तो रहे ना। मुझे रात भी सांस आने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ रेणुका चौधरी का कुत्ता लेकर संसद आना बड़ा विवाद बन गया है। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। वीडियो में वो मीडिया से बात करते हुए कुत्ते की आवाज भौं भौं निकालती भी दिखी। एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। आने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले? रेणुका का इस पर तर्क है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। हिंदू धर्म में कुत्तों का महत्व है और अगर उनके खिलाफ प्रस्ताव आता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से संसद परिसर में पालतू जानवर प्रतिबंधित है। रेणुका चौधरी ने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार बैलगाड़ी लेकर संसद आए थे। यानी राजनीति में प्रतीकात्मक प्रदर्शन नई बात नहीं है, लेकिन आज ये पहले से ज्यादा वायरल और विवादित हो चले हैं। पिछले साल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। उस पर कबूतर और तरबूज का चिन्ह बना हुआ था, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के प्रतीक माने जाते हैं। भीड़ का ध्यान खींचने के ऐसे तरीके कांग्रेस पहले से भी इस्तेमाल करती रही है। सवाल अब यहाँ ये है कि क्या संसद में ऐसे प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट जो हैं वो सही दिशा में जाते हैं या फिर गंभीर मुद्दों को सिर्फ ड्रामे में बदलकर रख देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए कड़क। मेरा नाम मनीषा है। शुक्रिया।